चाहे अपने घर पे हो, रिश्तों में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। दोस्तों में क्या हो रही है, खटास आ रही है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हमें चरित्र का निर्माण होता है, यानी गुरु शिष्य परंपरा, ये भी टूटती नजर आ रही है। अगर जहाँ पेरेंट्स से हम दूरियां बना लेंगे और गुरुओं से दूरियां बना लेंगे, वहीं पर आपके संस्कार गायब हो जाएंगे, संस्कार चले जाएंगे, आपका चरित्र भी गिर जाएगा, आप पतन की ओर जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा कैसी हो, गुणवत्ता भरी हो, संस्कारों से भरी हो, आपसी प्रेम को जोड़ने वाली हो, देश के प्रति प्रेम जागृति भावना हो। भाई देश रहेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, ठीक, देश के प्रति भावना हो। और स्वामी जी ने सारे इस तत्वों को स्पष्ट करते हुए लास्ट में कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो। मतलब ऐसी शिक्षा से क्या मतलब कि आपने साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर रट लिया, लेकिन इससे आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। केवल आपने क्या पुस्तकीय अध्ययन कर लिया, ठीक, यानी सर्वांगीण विकास हो। और ये भी कहा था कि हमको सत्य पथ पर चलाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी हो, जो हमको सत्य पथ पर चलाए, और सबसे मेन पॉइंट कहा था दृढ़ संकल्प के साथ कि वो शिक्षा जो हमको स्वावलंबी बनाए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमको स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी मतलब कहीं से हमको सपोर्ट ना मिले, लेकिन हम फिर भी अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। कितनी बड़ी बात कह गए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमको स्वावलंबी बनाए। अभी हम स्वावलंबी वाली शिक्षा नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी हम पुस्तकीय शिक्षा के पढ़ पा रहे हैं, ठीक। अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशर हो जाता है, किसी काम का लोड हो जाता है, तो सर दर्द या तरह तरह की शरीर में विकृतियां होने लगती हैं, ठीक। तो स्वावलंबी वाली शिक्षा के लिए कह गए थे हमको भी, सब लोगों को ऐसी शिक्षा पढ़नी है जो हमको क्या बनाए, स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी मतलब हम अपने साथ साथ कम से कम 20 लोगों को ज्ञान दे सकें, उसको ये हम शिक्षा दे सकें, उसकी हम व्यवस्था कर सकें, तो वो कम से कम, ठीक, उसको हम कहते हैं स्वावलंबी शिक्षा। अब बाकी जो शिक्षा तो हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, पर्सनल, कि चलो ठीक है हमारा पेट भर जाए, हमको कपड़े पहनने मिल जाए और हमारे बच्चे पढ़ जाएं, और हम बस इतना। तो अब जहाँ तक कि अब तो ऐसी तमाम समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब बताओ इससे घटिया शिक्षा कौन सी होगी, जिसने आपको पाल पोस के